आज हम जानेंगे रघुवंशी राजा रघु की संपूर्ण कथा। राजा रघु सूर्यवंश के उन महान सम्राटों में गिने जाते हैं जिनके नाम से पूरा रघुवंश प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार बाद में श्री राम ने अपने आदर्श जीवन से इस वंश की महिमा बढ़ाई, उसी प्रकार रघु ने अपने पराक्रम, दान और धर्म से इसकी नींव को अत्यंत मजबूत बनाया। ऐसी ही सुंदर भक्ति कथाएं रोज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें चैतन्य भक्ति संसार। राजा दिलीप और रानी सुदक्षिणा संतानहीन थे। वे बहुत दुखी रहते थे क्योंकि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कोई नहीं था। एक दिन वे महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। महर्षि ने ध्यान करके बताया कि पूर्व काल में दिलीप ने अनजाने में कामधेनु का सम्मान नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें संतान सुख नहीं मिल रहा था। ऋषि ने उन्हें कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का आदेश दिया। राजा दिलीप प्रतिदिन नंदिनी के साथ जंगल जाते, उसकी रक्षा करते और उसकी सेवा करते। एक दिन नंदिनी की परीक्षा के लिए एक भयंकर सिंह प्रकट हुआ। राजा ने अपने प्राण देकर भी गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लिया। उनकी निष्ठा देखकर नंदिनी अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद रानी सुदक्षिणा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया रघु। बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाले थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में वेद, वेदांग, राजनीति, धर्मशास्त्र, धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र संचालन और युद्ध कला का अध्ययन किया। कहा जाता है कि किशोरावस्था में ही वे इतने बलशाली हो गए थे कि बड़ी बड़ी योद्धा भी उनसे पराजित हो जाती थी। उनका स्वभाव विनम्र था। वे गुरुजनों का सम्मान करते और सदैव सत्य बोलते थे। जब रघु युवा हुए तब राजा दिलीप ने उन्हें युवराज घोषित कर दिया। एक बार देवताओं की राजा इंद्र ने राजा दिलीप की यज्ञ की घोड़ी को रोकने का प्रयास किया। तब रघु ने इंद्र का सामना किया। यद्यपि इंद्र देवता थे, फिर भी रघु ने अद्भुत साहस दिखाया। उनकी वीरता देखकर इंद्र भी प्रभावित हुए। इस घटना के बाद रघु की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल गई। कुछ समय बाद राजा दिलीप ने राजपाट छोड़कर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। तब रघु अयोध्या के सम्राट बने। उनके शासनकाल में प्रजा अत्यंत सुखी थी। किसी को भूख नहीं थी, कोई अन्याय नहीं था और राज्य में धर्म की स्थापना थी। राजा बनने के बाद रघु ने दिग्विजय का संकल्प लिया। उन्होंने चारों दिशाओं में विजय अभियान चलाया। उत्तर दिशा, उन्होंने हिमालय के आसपास के राज्यों को अपने अधीन किया। पूर्व दिशा, बंगाल और पूर्वी क्षेत्रों के राजाओं ने उनकी शक्ति स्वीकार की। दक्षिण दिशा, दक्षिण भारत के अनेक शक्तिशाली शासकों ने रघु की अधीनता स्वीकार की। पश्चिम दिशा, पश्चिम के समृद्ध राज्यों ने भी उनका प्रभुत्व मान लिया। महत्वपूर्ण बात यह थी कि रघु केवल विजय के लिए युद्ध नहीं करते थे, वे धर्म और न्याय की स्थापना के लिए अभियान चलाते थे। दिग्विजय के बाद राजा रघु ने विश्वजित यज्ञ किया। इस यज्ञ का नियम था कि यज्ञ करने वाला अपना संपूर्ण धन दान कर देता है। रघु ने अपना समस्त खजाना, स्वर्ण, रत्न, भूमि और संपत्ति ब्राह्मणों तथा जरूरतमंदों को दान कर दी। यज्ञ समाप्त होने पर उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा। इसी समय कौत्स नामक ब्राह्मण गुरु दक्षिणा के लिए धन मांगने आए। उनके गुरु ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मांगी थीं। रघु ने कहा, यदि मैं वचन दे चुका हूं तो उसे अवश्य पूरा करूंगा। जब खजाने में धन नहीं मिला तब उन्होंने कुबेर पर आक्रमण की तैयारी कर ली। कुबेर ने देखा कि रघु धर्म के लिए युद्ध करने जा रहे हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर अयोध्या में स्वर्ण की वर्षा कर दी। रघु ने वो समस्त स्वर्ण कौत्स को देने का प्रयास किया, परंतु कौत्स ने केवल उतना ही लिया जितना गुरु दक्षिणा के लिए आवश्यक था। बाकी धन रघु ने जनता के कल्याण में लगा दिया। रघु का शासन भारतीय परंपरा में आदर्श राजधर्म का उदाहरण माना जाता है। उनके राज्य में कोई भूखा नहीं रहता था। अपराध अत्यंत कम थे। न्याय शीघ्र मिलता था। किसान समृद्ध थे। व्यापार फल फूल रहा था। धर्म और संस्कृति का सम्मान होता था। पुत्र अज का जन्म। कुछ समय बाद रघु के पुत्र अज का जन्म हुआ। अज भी अपने पिता की तरह तेजस्वी और वीर निकले। बाद में अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र श्री राम हुए। इस प्रकार रघु श्री राम के प्रपितामह परदादा थे। महाकवि कालिदास ने अपने महान ग्रंथ रघुवंश में रघु की चरित्र का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। रघु इतनी महान थी कि उनकी बाद आने वाली सभी राजाओं को राघव कहा जाने लगा।
श्री राम को भी राघव और रघुनंदन कहा जाता है, जिसका अर्थ है रघु की वंश में जन्मी हुई। इसलिए भारतीय परंपरा में राजा रघु को केवल एक विजेता राजा नहीं, बल्कि धर्म, दान, पराक्रम और आदर्श शासन की प्रतीक के रूप में स्मरण किया जाता है।